अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तनवीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे व्हाई वी शुड नॉट यूज इंडिकेटर्स। हमें ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर को यूज क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपको रीजन बताऊंगा। यकीन करो आप लोग खुद उस चीज पे एग्री होंगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जहां पर डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाकर आपको बताया जा रहा होगा कि हाँ ये साइन मिल गया बाय कर लो, ये साइन मिल गया सेल कर लो। मैंने खुद अपनी एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि मैंने भी उन चीजों को अप्लाई करके देखा, नहीं वर्क करती। ठीक है, अब आपको रीजन जब मिलेंगे तब आप लोग मुझ पर यकीन करोगे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है। व्हाई वी शुड नॉट यूज इंडिकेटर। सबसे पहले तो हम इन चीजों को समझ लेते हैं कि हमें इंडिकेटर्स यूज क्यों नहीं करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इंडिकेटर्स आर फार्मूला बेस्ड, कोई उनमें लॉजिक नहीं होता। मोस्टली इंडिकेटर्स आर लैगिंग एक्सेप्ट वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम जो होगा। उसके बाद इंडिकेटर्स प्रोवाइड अस लेट सिग्नल्स विच रिजल्ट इन पुअर आर रिस्क टू रिवार्ड रेशो में बहुत गलत मिलेगी, बहुत जो है ना पुअर मिलेगी, इसलिए हम नहीं यूज करते। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स with different nature of work. Some indicators can work in range market and some in trending. Different nature के जो है ना इंडिकेटर होते हैं। कुछ जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं, कुछ जो है वो रेंजिंग मार्केट में काम करते हैं। हम अगर उनको गलत जगह पे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो गलत फैसला होगा और उससे हमें नुकसान होगा। यहाँ मैंने एग्जांपल भी लगाई हुई है, जैसे बोलिंगर बैंड और RSI है, ये लैग करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, और मूविंग एवरेज और इचिमिको क्लाउड जो है वो आपका लैग करेगा रेंजिंग मार्केट के अंदर। इसकी मैं एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ साथ में। यहाँ देखिए, अब मैंने जो है वो ये चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं इंडिकेटर लगाऊंगा। इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर मैं यहाँ पर बोलिंगर बैंड लगाता हूँ। ठीक है, अब ये बोलिंगर बैंड ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करेगा, आप लोगों को नुकसान देगा। किस तरह से नुकसान देगा, यहाँ पर अभी अप्लाई हो जाता है तो हम आपको इसको देख के बताते हैं। अब देखिए, बोलिंगर बैंड जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में काम कैसे नहीं करता। यहाँ पर आप देखो, बोलिंगर बैंड की जो एक जनरल आपने यूट्यूब पर भी वीडियो देखी होंगी कि जब मार्केट ऊपर वाले इसके क्लाउड को या ऊपर वाली जो लाइन है उसको हिट करे तो तब आपने सेल करना है। अब यहाँ पर ये साइन दे रहा है कि ये सेल करो आप। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है सेल करो, मार्केट ऊपर ही जाई जा रही है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है सेल करो, मार्केट फिर ऊपर जाई जा रही है। फिर यहाँ पे कह रहा है सेल करो, मार्केट ऊपर ही जाई जा रही है। फिर कह रहा है यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, लेकिन मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। आप देखोगे कितना बड़ा नुकसान आपको इसने दे दिया। ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करते, ये सारे इंडिकेटर मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में बोलिंगर बैंड काम नहीं करता। अब इसी तरह जो है वह हम दूसरा RSI लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में दो चीजें देखी जाती हैं। 70-30 का इसको देखा जाता है कि जी अगर 70 से प्लस है मार्केट यानी कि RSI तो जी वो ओवरबॉट है, वहां से हमने सेल करना है। अगर वो 30 से नीचे है तो वो ओवरसोल्ड है, हमने वहां से खरीदना है। अब देखें सेम, अब यहाँ पर जो है वो इस वक्त इस जगह के ऊपर जो ये RSI है वो 90 तक चली गई है तकरीबन, यानी कि ओवरबॉट हो चुकी है। यहाँ पर सेल करना चाहिए और ये तकरीबन बनती है ये वाली कैंडल। अब यहाँ पर हम सेल की ट्रेड ओपन कर देते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है। अभी भी RSI 70 से ऊपर है, 78 तक है, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चली गई है। अब देखिए, मार्केट मुसलसल जो है वो अगर रेंज में गई है तो ये नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट मजीद ऊपर चली गई और फिर ये जो ऊपर जाने के बाद जो है वो ये सिग्नल दे रहा है कि हाँ यहाँ पर जो है वो अब सेल कर लो इसको, लेकिन मार्केट फिर रेंज करती है और कुछ अरसे बाद फिर जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ ओवरबॉट बता रहे हैं, आपको कह रहा है यहाँ से बाय कर लो, मार्केट थोड़े से मूवमेंट लेती है और फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। RSI भी आपको फायदा नहीं देगी। इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, आप लगाते हो, कोई इंडिकेटर फायदा नहीं देगा, उनका मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। अब इसी तरह रेंजिंग मार्केट में मूविंग एवरेज बड़ा यूज करते हैं। आप लोगों ने मूविंग एवरेज जी क्रॉस कर लो, 2 मूविंग एवरेज क्रॉस होंगी तो आपको ये हो जाएगा, 3 मूविंग एवरेज क्रॉस होंगी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब उसको भी देख लेते हैं कि वो काम करती है कि नहीं करती। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, ये मूविंग एवरेज MA क्रॉस लगा लिया मैंने, ये मूविंग एवरेज क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पर एक की लेंथ है 9 और एक की लेंथ है 21 के क्रॉस है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है जो ऑरेंज वाली है अगर वो नीचे आ जाए तो हमने सेल लेनी है, अगर ग्रीन वाली ऊपर चली जाए तो हमने बाय लेनी है। यहाँ पे आप देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस हुई है मार्केट और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो नीचे आ गई है और कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर इस जगह के ऊपर, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे सेल कर लो। हमने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ऊपर चली गई है, लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सेल का सिग्नल ही मिल रहा है क्योंकि जो ऑरेंज लाइन है वो ऊपर जा रही है कि यानी कि सेल कर लो, यानी कि यहाँ से सेल कर लो, लेकिन मार्केट फिर मजीद ऊपर चली गई है। अब ये रेंजिंग मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज काम नहीं करती, ये मूविंग एवरेज सिर्फ काम करती है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ले जाता हूँ और ट्रेंडिंग मार्केट में हम देखते हैं इसका। अब ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ कितने अच्छे अंदाज से जो है वो मार्केट इसको फॉलो करती है, यहाँ पे आती है, इसको फॉलो करती है, एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट लेती है,
रिजेक्ट होती है ऊपर चली जाती है, इसी तरह पीछे भी रिजेक्ट होती है ऊपर चली जाती है, रिजेक्ट होती है ऊपर चली जाती है। ट्रेंडिंग मार्केट में ये सही है, जैसे ही रेंज होगी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी, यहाँ पर जैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इंडिकेटर्स को नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे फॉर्मूला लगा हुआ है कि जी इतने जो है वो टाइम के बाद, इतनी क्लोजिंग के बाद आपने एवरेज करना है। मूविंग एवरेज क्या होती है, अगर आपने 20 की मूविंग एवरेज लगाई ना तो वो पिछले 20 कैंडल्स का क्लोज उनकी प्राइस को जमा करेगा और फिर उसको जो है वो 20 पे तकसीम कर देगा और वो एवरेज निकल के आ जाएगी और वो आगे जो है वो शो करवा देगा कैंडल क्लोज होने के बाद। इसलिए हम जो लॉजिक यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, और प्राइस एक्शन विल टेल अस व्हेन मार्केट इज गोइंग टू चेंज और कंटिन्यू। हमें इंडिकेटर बहुत लेट बताएगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन हमें पहले बताएगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। और इसकी एक मिसाल भी मैंने तैयार की है, यहाँ पर एग्जांपल आपको मिल जाती है। ये एक मार्केट का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से मूव करके गई है और यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो हमें इस पॉइंट पर बता रहा है कि बाय कर लो, ठीक है, जिसमें इंडिकेटर ये नहीं बताएगा कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर टेक प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो बाय प्राइस बता रहा है हमें प्राइस एक्शन, जो कि बहुत अर्ली है। यहां से ये वाला एक रेंज ब्रेक हुई है, मार्केट ऊपर गई है, तो प्राइस एक्शन हमें स्ट्रक्चर के ब्रेक होते साथ ही बताएगा और ये मैं आपको आगे सिखाने भी वाला हूं, ठीक है। और उसका प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और उसका टेक प्रॉफिट कहां होना चाहिए, टारगेट प्राइस वो भी वो बताएगा। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनेगा, लेकिन अगर आप इंडिकेटर से देखोगे तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका बहुत पुअर बनेगा, बहुत पुअर बनेगा, जो कि आपको हमेशा नेगेटिव में रखेगा। बेशक आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन प्राइस एक्शन में अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी डाउन भी होती है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। ये चीज जो है वो मजेदार है इसके अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक होगा हाउ प्राइस मूव इन ट्रेडिंग, वो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको जो है वो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स जो हमने बनाया है उसको अगर आप तरतीब से देखना चाहते हो तो देखना शुरू कर दो। उसमें अपडेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी जिससे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।